चेक करवाना। अब इस फार्म पर मैं मौजूद था, इन्होंने मुझसे आज 5 जानवर चेक करवाए। इनको 50 से 60 दिन हो चुके थे बच्चा टीका रखवाए को, 5 के 5 खाली आ गए। अगर ये जानवर 35 दिन पर इनको हम चेक कर लेते तो हमारा ये जो 20 दिन जाया हुए, ये 20 दिन बच जाते। आज अगर 10 सीट में आ रहे हैं और आपके इलम में 5 आते हैं, 4 आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं, तो शायद रखिएगा ब्रीडिंग का रिजल्ट पूरा करने के लिए आइडियली फार्म पे जो हीट डिटेक्शन रेट है वो 70% होना चाहिए। तो अगर आपके पास 10 जानवर हीट में आ रहे हैं तो आपके 7 जानवर ऐसे हो जो आपको पता लग जाए, आपकी टीम आइडेंटिफाई कर ले। अब इस फार्म पे मैंने डॉक्टर साहब से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में कुछ वार्निंग्स देने जा रहे हैं आपको, और ये वो वार्निंग है जो आज की वीडियो की वसातत से आपको घर बैठे इंशाल्लाह फ्री में मिल जाएगी। मैं जिस फार्मर के पास से भी होके आ रहा हूँ उसने मुझे बाकायदा पे किया, मैं उसके पास गया, उन्होंने मेरे विजिट की फ़ीस भरी और उनके मामलात को देख के जो मैंने उनको गुजारिशात की हैं वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब फ्री में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अमूमी तौर पे फार्म पे बैठ कर ये वीडियो बनाना मुनासिब नहीं होती, क्योंकि हर फार्म की एक अपनी प्राइवेसी होती है। अच्छी खबरें तो सब सुनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कभी पे कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो हमारा अपना भी दिल नहीं करता कि किसी फार्मर का दिल ना दुखे हमारी वजह से, तो हम कोई ऐसी खबर फार्म पे बैठ के नहीं देते जिससे फार्मर जो है उसके लिए परेशानी का मसला बने। तो जनाब अभी एक फार्म से हम होके आ रहे हैं। फार्म पर तकरीबन इस साल में जिन जानवरों को प्रेग्नेंट करना है उनकी तादाद है तकरीबन 90 के आसपास, जिसमें कुछ दूध वाले जानवर हैं 56 के करीब, कोई 17-18 करीब जानवर ड्राई हैं जो बच्चा देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ वच्छियाँ हैं, तो टोटल मिला के 90 के करीब जानवर हैं जिनको प्रेग्नेंट करना है। तो टारगेट ये होता है कि आपने 15 अप्रैल तक 80% अपने जानवर जो है उनको गब्बन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 में से 72 जानवर जो हैं उनको गब्बन करना बहुत ज़रूरी है। तो फार्म से सबसे पहले तो मैंने जाकर रिकॉर्ड पूछा और उनसे पूछा कि आपकी ब्रीडिंग किधर जा रही है। तो फार्मर का कहना ये था जी कि ये डॉक्टर साहब को पता है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप ऑनर हैं, आप चाहे पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आपके पास अपने फार्म की बेसिक डिटेल मौजूद नहीं है। बेसिक डिटेल क्या? आपके फार्म पे जानवर दूध कितना दे रहे हैं और उनकी दूध की एवरेज कितनी है। आपके फार्म पे अगले 2 से 3 माह में कितने जानवर ऐसे हैं जो बच्चा देकर नए आपके दाखिल हो जाएंगे। आपके फार्म पर छोटे बच्चे कितने हैं, वच्छियाँ कितनी हैं और गब्बन वच्छियाँ कितनी हैं। आपके फार्म पर जो प्रेग्नेंट जानवर हैं उनकी तादाद कितनी है। आपके फार्म पर जो इंसेमिनेशन हो रही है उन जानवरों की तादाद कितनी है। आपके फार्म पर कंसेप्शन रेट क्या आ रहा है, जितने जानवरों को आप टीका रखवाते हैं कितने जानवर गब्बन निकलते हैं। अगर आपके पास ये बेसिक डिटेल अपने फार्म की मौजूद नहीं है तो आज ही इस डिटेल को अपनी फिंगर टिप्स पे करें। अगर आपके फिंगर टिप पे ये नहीं है तो आपका मामला नहीं चलेगा। ये मेरी बात को याद रखिएगा। अमूमी तौर पे लोग हमसे एक बात करते हैं कि हमें आप एक डॉक्टर दे दें जो हमारे सारे मामलात को लेकर चले, हमें उसको समझाना ना पड़े। याद रखिएगा, डॉक्टर आप फार्म पे जितना मर्जी अच्छा ले आए, आपको उस डॉक्टर को चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर जिनका राब्ता हमारे साथ है, कोई 100 जानवरों वाला, कोई 150 वाला, कोई 50 वाला, वो 5-5, 6-6 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको साल वाला, 1.5 साल वाला, 2 साल वाला, 2.5 साल वाला ऐसे ही डॉक्टर मिलेंगे। इतने तजर्बे के साथ जो डॉक्टर आपके पास आएंगे उनको आपको चलाना पड़ेगा, उनको आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उनको आपको पूछना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फार्मर जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उन्होंने अप्रैल के महीने में या शायद गर्मी का स्टार्ट था, फार्म पे कॉल की और पूछा। जो उस वक्त फार्म पे डॉक्टर थे उनका तजर्बा था तकरीबन 1.5 से 2 साल का, 2 साल कर लें आप। पूछा, हाँ जी डॉक्टर साहब हालात ठीक है? हाँ जी हालात ठीक है, लेकिन एक वच्छी अल्लाह को प्यारी हो गई है। फार्मर ने कहा क्या हुआ उसे? हालांकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद फार्म पे एक्सपायरी हुई। फार्मर चाहते तो वो मतलब इन्वेस्टिगेशन में ना जाते, लेकिन उन्होंने पूछा क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि चंगी भली ठीक ठाक सी।
यकदम अल्लाह को प्यारी होगी। फार्मर ने कॉल को बंद किया, सुबह से लेके शाम 3 बजे तक का डाटा उन्होंने कैमरास पे निकाल लिया। तकरीबन मेरा ख्याल है जी 2-2.5 घंटे के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे वो हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि सुबह इतने बजे से लेके इतने बजे तक वशी ने ये किया, इतने बजे ये बैठी है, इतने घंटे तक कोई डॉक्टर इसके पास नहीं आया। उन्होंने जना पूरी डिटेल सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की रिकॉर्डिंग्स के साथ और सारे क्लिप शेयर कर दिए और पूछा डॉक्टर से कि आपने इसको अनअटेंडेड क्यों छोड़ा, ये अनअटेंडेड रह गई है। जो आप कह रहे हैं कि ये यकदम अल्लाह को प्यारी होगी, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें कि इस छोटी सी इस एक्शन लेने की बुनियाद पर उसके बाद से लेके अब तक फार्म पे डॉक्टर्स की ये रूटीन है कि वो हर घंटे बाद पूरे शेड का दौरा कर लेते हैं ताकि कोई जानवर अल्लाह ना करे कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है उसको टाइम पर कर दी जाए। तो ये जो स्टेप है अगर वो फार्मर ना लेते, वो सोचते कि कोई नहीं यार काफ़ी लंबे अरसे बाद एक बच्ची एक्सपायर हुई है, फार्मों पर जानवर मर जाते हैं, कोई बात नहीं, तो ये शायद इसके बाद मजीद सिलसिला जारी रहता। लेकिन उनके इस स्टेप की वजह से जो डॉक्टर्स की टीम है उनमें करंट बढ़ गया और वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए, पहले से ज़्यादा चुस्त हो गए, तो डॉक्टर्स को चलाना पड़ता है। तो जनाब सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अपने फिंगर टिप्स पे इन चीज़ों को रखें। अब बात ये है कि ये 72 गबने आपने लेने कैसी हैं। अब फार्म पे अभी तक दिसंबर की आज मेरा ख्याल आखिरी दिन चल रहे, आखिरी अचरा है दिसंबर का, 26-27 तारीख है आज। फार्म पे अभी तक जानवरों को गब्बन करने के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल लगाया गया जिसमें सिर्फ 4 बच्चियां शामिल हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा अब तक कोई प्रोटोकॉल नहीं लगा। नंबर 1। नंबर 2, फार्म पर जानवरों को गब्बन चेक करने के लिए कोई तरतीब मौजूद नहीं। जो डॉक्टर साहब फार्म पे मौजूद हैं वो 45 दिन से नीचे गब्बन चेक नहीं कर पाते, उनको 50 दिन पे, 55 या 60 दिन पे ही जानवर को चेक करना है। तो क्या अगर आप जानवर को ब्रीडिंग सीजन में 55, 60, 65 दिन पे चेक करते हैं तो क्या आप ब्रीडिंग अपनी पूरी कर सकेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। अगर आप प्रोटोकॉल फार्म पर नहीं लगाते तो क्या आप फार्म पे अपने ब्रीडिंग टारगेट्स को, जो 80% से ज़्यादा आपने जानवर प्रेग्नेंट करने हैं, क्या ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे? नंबर 3, फार्म पे एक तादाद मैंने देखी वशियों की जिनका बॉडी वेट पूरा है लेकिन अभी तक उनको ब्रीडिंग के अंदर दाखिल नहीं किया गया कि वो हीट में आएंगी तो वो प्रोटोकॉल में या जो भी है उनका कुछ किया नहीं गया। तो वो जानवर जिनका ब्रीडिंग वेट पूरा हो चुका, जिनका हाइट पूरा हो चुका, अब आपने उनका इंतज़ार नहीं करना कि ये बीबी बोलेगी हम इसका कोई इलाज करेंगे। नहीं भाई, आपने इंतज़ार नहीं करना। अब इसके ऊपर करना क्या है, कैसे आप जानवरों का ये जो 80% का टारगेट है कैसे अचीव कर सकते हैं, फार्म कहाँ पे गलती कर रहा है, आपने इन गलतियों से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाए हीट डिटेक्शन रेट। ये क्या होता है? हीट डिटेक्शन रेट कहते हैं कि अगर आपके फार्म पर 10 जानवर हीट में आते हैं तो उनमें से कितने जानवर ऐसे हैं जिनको वाकई आप हीट में पकड़ लेते हैं। अगर 10 हीट में आ रहे हैं और आपके इल्म में 5 आते हैं, 4 आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं, तो शायद रखिएगा ब्रीडिंग का रिजल्ट पूरा करने के लिए आइडियली फार्म पे जो हीट डिटेक्शन रेट है वो 70% होना चाहिए। कि अगर आपके पास 10 जानवर हीट में आ रहे हैं तो आपके 7 जानवर ऐसे हो जो आपको पता लग जाए, आपकी टीम आइडेंटिफाई कर ले। अब इस फार्म पे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि हीट डिटेक्शन आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक टाइम लेबर पे छोड़ा हुआ मुकम्मल तौर पे और दूसरे टाइम पे डॉक्टर साहब एक्टिव होते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एक मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। गर्मी का मौसम अलहदा है, सर्दी के मौसम में शाम मगरिब से लेकर रात 9-10 बजे तक और सुबह 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक ज़्यादा जानवर ऐसे होंगे जो आपको हीट के साइन देंगे। इस टाइम पे कोशिश करें जानवर को कच्ची जगह प्रोवाइड कर दें, जानवर जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपने फार्म पे जो लेबर है उसके साथ एक मुआहिदा कर लें। मुआहिदा क्या होगा कि आप एक लेबर का व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। व्हाट्सएप ग्रुप में उनको बता दें कि जो बंदा किसी गाय को हीट में तलाश करेगा उस एक गाय के इवज उसको 100, 200, 300 रुपये इनाम मिलेगा, जो भी आप तय कर लें। इससे आपका हीट डिटेक्शन रेट बेहतर हो जाएगा। बंदे शौक से बताएंगे वो फलानी भी हीट में है, फलानी भी हीट में है। अब ये तय कौन करेगा कि वाकई हीट में है या नहीं, ये आपका डॉक्टर तय करेगा कि ये 60 नंबर टैग लेबर ने बताया हीट में है, ये मैंने चेक कर लिया वाकई हीट में है, इंसेमिनेशन हो गई। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब अब जब भी आते हैं वीडियो पे आप खर्चा बढ़ाते ही हैं, खर्चा कम नहीं करते। तो जनाब ये खर्चा कम कर रहे हैं। कैसे? अगर आप प्रोटोकॉल लगाते हैं तो हार्मोन्स का खर्चा 2000 रुपये से कम नहीं है, तो 2000 रुपया बचाना है आपने, लेबर को 100, 200, 300 देना है। अगर फॉर एग्जांपल
लेबर आपको 15 गायों की इंसेमिनेशन करवा देती है 1 महीने के अंदर, मिसाल दे रहा हूं। तो आपने अगर 500 रुपया भी फी गाय तय किया है तो आप लेबर को देंगे 7500, लेकिन हार्मोन्स की शक्ल में जो 2000 खर्चा होगा तो 30,000 रुपए के इवज 7500 में काम हो गया। और जो नेचुरल हीट पे जानवर आता है उसमें कंसेप्शन भी आपको अच्छा मिलता है। तो इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। लेबर के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि लेबर को तनख्वाह से इजाफा पैसा मिल गया। आपके लिए विन विन सिचुएशन ये कि आपका 30,000 लगना था, आपका 7500 में सर गया। दूसरा आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि ये जानवर जो है जो खुद से हीट में आते हैं इनमें कंसेप्शन रेट आपका ज्यादा होता है, तो आपको डबल फायदा। लेबर को अगर फायदा है मिसाल के तौर पे 30%, तो आपको फायदा है 70%। तो एक तो हीट डिटेक्शन रेट, इसको आपने बेहतर करना है। दूसरे नंबर पे अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो फार्म पर वो तमाम गाय जिनको बच्चा दिए 45 दिन हो चुके, वो तमाम वछियां जिनको बॉडी वेट पूरा किए टाइम पूरा हो चुका, 330 किलो पे जा चुकी और उनकी हाइट पूरी हो चुकी, और वो तमाम जानवर जिनका आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया वो खाली आ गए, फौरी तौर पे उनको आपने प्रोटोकॉल में डाल देना है। फौरी तौर पे आपने उनको गब्बन करना है। प्रोटोकॉल कौन सा? डबल ऑफ सिंक बाय डॉक्टर मुजम्मिल लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आगे 26 दिन का प्रोटोकॉल आ जाएगा। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर हीट में आएंगे और आपका कंसेप्शन रेट भी आपको जो है बहुत बेहतरीन बल्कि आला मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जनाब ये तमाम जानवर, ये अंदर से बच्चेदानी इनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ओवरी का साइज पूरा होना चाहिए और बच्चेदारी में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक अपनी प्रैक्टिस बता देता हूं, मेरे बहुत सारे शायद डॉक्टर भाई इसको सुन के नाराज हो जाएं, उनको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैं अपने हर फार्म पे इसको करता हूं और मुझे इसके रिजल्ट बहुत बेहतर मिलते हैं। क्या हम जब भी प्रोटोकॉल लगाते हैं तो प्रोटोकॉल के पहले दिन तमाम जानवरों को मैट्रिक्योर ट्यूब रख देते हैं। ये LCI कंपनी की ट्यूब है, METRICURE मैट्रिक्योर। तो मेरे पास तकरीबन फार्म पे 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा मैट्रिक्योर का सालाना है। ठीक है जी, मैं जब भी प्रोटोकॉल लगाता हूं जानवर को मैट्रिक्योर रखता हूं। अगर मेरा जानवर पहले प्रोटोकॉल पे गब्बन नहीं हुआ, जब वो दूसरे प्रोटोकॉल में जाएगा फिर मैट्रिक्योर रखूंगा। अगर दूसरे प्रोटोकॉल पे गब्बन नहीं हुआ, तीसरे प्रोटोकॉल में गया, तब भी मैट्रिक्योर रखूंगा। अब आप कहेंगे दाद साहब कौन आपको अकलमंद कहेगा, आपने ये 5 लाख रुपए का खर्चा कर लिया, आप तो सिर्फ खर्चे का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, आप ये सोचेंगे। तो भैया मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर ये प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो कम से कम, मैं फिर बता रहा हूं, कम से कम 10% जानवर आपके इजाफी गबन हो जाते हैं। और इसके अलावा 10% के अलावा वो जानवर जिन्होंने 2 या 3 स्ट्रॉ लेके गबन होना होता है, नंबर ऑफ स्ट्रॉस पर कंसेप्शन कम हो जाते हैं। थोड़ा सीमन लगा के ज्यादा जानवर गबन हो जाते हैं। आपके पास 100 डोजे हैं, अगर आपने उन 100 डोजों पे 40 जानवर गबन करने थे तो मैट्रिक्योर रख के देख लें, आपके हो सकता है 50 या 60 जानवर गबन हो जाए, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। मैट्रिक्योर अपने पैसे से ज्यादा एडवांटेज देगा। 5 लाख की मैट्रिक्योर रखेंगे, 10 जानवर भी इजाफी गबन हो गए, 1 करोड़ के 10 जानवर हैं फ्री प्योर फ्यूजन के। तो कहाँ पे 5 लाख, कहाँ पे 1 करोड़, कंपैरिजन चेक कर लें। इसको कहते हैं किसी भी चीज को करने से पहले उसकी वर्थ असेसमेंट कर लें। तो ये इस वर्थ डूइंग आप इसको करें, लाजमी करें। ये मैं इसको 2-3 साल से अपने फॉर्म्स पे कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम 80% से प्लस जो है अपना रिजल्ट लेने में अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा फॉर्म पे कामयाब हो जाते हैं। और मुझे कभी फार्मर ने ये नहीं कहा कि आप ये क्यों रखवा रहे हो, इसका खर्चा बहुत है, क्योंकि उनको रिजल्ट मिल जाते हैं इसलिए वो इसको लाजमी करवाते हैं। तो पहला था हीट डिटेक्शन रेट, दूसरा था प्रोटोकॉल, किसको लगाना कौन सा लगाना मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम पर प्रेगनेंसी चेक करवाना। अब इस फार्म पर मैं मौजूद था, इन्होंने मुझसे आज 5 जानवर चेक करवाए, इनको 50 से 60 दिन हो चुके थे बच्चा टीका रखवाए को, 5 के 5 खाली आ गए। अगर ये जानवर 35 दिन पर इनको हम चेक कर लेते तो हमारा ये जो 20 दिन जाया हुए ये 20 दिन बच जाते। आज जो 50-60 दिन बाद पता लगा कि जानवर खाली है, तो ये जो जानवर खाली निकला है ये टाइम तो ज़ाया हो गया। सर्दी के मौसम में तो आप समझ लें कि एक एक दिन बड़ा कीमती है। मेरे एक फार्मर 18 दिसंबर का उनसे मेरा टाइम सेट हुआ, किसी वजह से मैं 22 दिसंबर को जा सका, तो वो नाराज थे कि आपने 4 दिन जो लेट किए हैं, ब्रीडिंग में हमें प्रॉब्लम आएगा। तो सिर्फ 4 दिन फार्मर परेशान थे। तो यहाँ पर 20-20, 25-25 दिन जो है आगे पीछे हो रहे हैं। याद रखें, अगर आपके फार्म पे डॉक्टर की कैपेबिलिटी नहीं है, वो 35 डेज पे प्रेगनेंसी चेक नहीं कर पाते, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमने काम शुरू किया था हम भी नहीं कर पाते थे। अब आपने करना ये है कि किसी अल्ट्रासाउंड वाले से रब्ता कर लें और पी टेस्ट जो है अपने 30-35 डेज पे करवा के जो जानवर खाली है फौरी तौर पर उनको प्रोटोकॉल में डालें और उनको दोबारा गबन करने का अपना प्लान सेट करें।
चौथा काम जो आपने यहाँ पे करना है वो है मल्टीप्रेक चेक। मल्टीप्रेक चेक क्या होता है, आपने जानवर को 32, 33, 35 डेज पे गबन चेक कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जानवर तौर 9 महीने पूरे करेगा। 5%, तकरीबन 5% जानवर ऐसे होते हैं जो 30 से 35 दिन पे गबन डिक्लेयर होते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 माह बाद दोबारा वो हीट में आ जाते हैं, आपको पता लगता है ये तो गबन नहीं है, वो एक्चुअली में गबन होते हैं लेकिन बच्चा फेंक देते हैं। जो 30 दिन का, 32 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का, 50 दिन का जानवर बच्चा फेंकता है, वो शेड में उसकी अंदाजा नहीं हो पाता। छोटा सा बच्चा होता है, जानवर के पैरों तले आ जाता है, उसकी असेसमेंट नहीं हो पाती, पीछे जेर भी कोई लड़की नहीं होती। इसलिए हम 60 से तकरीबन 90 से 100 दिन पे पहला पी टेस्ट, 30 से 35 दिन पे, दूसरा गबन चेक 90 से 100 दिन पे, और तीसरा गबन चेक हम जानवर को ड्राई ऑफ करने पे करते हैं, जब उसका दूध बंद करते हैं। जब आप दूसरा पी टेस्ट करते हैं तो तकरीबन 5% तक हो सकता है जानवर खाली आ जाए। हमारे पास जो फार्म पे डाटा चल रहा है तकरीबन 1 से 2% जानवर खाली आ जाते हैं। जब ड्राई ऑफ पे जाते हैं तो अमूमी तौर पर फिर इसकी रेशो बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना बेहतर है। ऐसा ना हो कि आप जानवर को ड्राई कर दें और पता लगे जानवर खाली है। एक फार्म, नाम नहीं लूंगा, आज से 6-7 साल पहले की बात है, वहां पर उन्होंने क्या किया, जानवर गबन कराए, फटाफट जानवर ड्राई करने शुरू कर दिए। एक बड़ी तादाद जानवरों की ड्राई हो गई, ठीक है जी। फार्म पर किसी वजह से मैनेजमेंट चेंज हो गई। जब मैनेजमेंट चेंज हुई, नए ऑनर ने किसी नए बंदे की ड्यूटी लगा दी। वो बंदा जब आया, उसने डॉक्टर्स की टीम को बुलाया और कहा जी हमें रिकॉर्ड लिखे दो। रिकॉर्ड लिख के जब सिग्नेचर होने लगे सबके, तो जो फार्म पे डॉक्टर स्टे करता रहा उसने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। उसको पूछा क्यों नहीं कर रहे, उसने कहा जी ये आपने 114 गबने लिख के दी हैं, मेरा इस डाटा के ऊपर एतमाद नहीं है, मेरे हिसाब से ये इतनी प्रेगनेंसी नहीं है। फटा पड़ गया। टीम बुलाई गई अल्ट्रासाउंड करने के लिए। अल्ट्रासाउंड जब किया गया तो टोटल 48 जानवर प्रेग्नेंट निकले और एक्चुअल रिकॉर्ड में थे 114। बेतहाशा जानवर जो थे जिनको गबन डिक्लेयर करके ड्राई कर दिया गया, एक्चुअल में वो खाली थे। तो भाई इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए 3 दफा प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि आपका नुकसान ना हो, आप नुकसान से बच सके, आप अपने आप को पहले से बेहतर तौर पे तैयार कर सके और अपने आप ऊपर जो है जुल्म ना करें। 5वां तरीक़ेकार अपने रिजल्ट्स को पूरा करने के लिए, 80% कंसेप्शन लेने के लिए, नंबर 1 कोशिश करें जनवरी का महीना जब स्टार्ट हो जाए, जनवरी के बाद टोटल नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो जाए। पहले सूबे की गाय, दूसरे सूबे की गाय, तीसरे सूबे की गाय, सेक्स पर ना जाए। जिस जनवरी से पहले पहले एक अटैम्प्ट लेनी सेक्स की, दूध वाले जानवर को दूसरी नहीं लेनी। जो आपकी बच्चियां हैं उनको 2 से 3 अटेम्प्ट सेक्स की करनी है, उसके बाद नॉर्मल सीमन की अटेम्प्ट करनी है। हमारे पास रूटीन ये होती है, पहला जो अटेम्प्ट है सेक्स सीमन का, दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट नॉर्मल सीमन का। अगर फिर भी गबन नहीं हुई तो 5वां, 6ठा अटेम्प्ट जो है हम बुल को दे देते हैं, वच्छे को दे देते हैं। वच्छी में पहले 2 से 3 अटेम्प्ट सेक्स सीमन की जाती हैं, उसके बाद 2 से 3 अटेम्प्ट नॉर्मल की जाती हैं। अगर फिर भी गबन ना हो तो वच्छे के हवाले कर दिया जाता है। बड़ी माजरत जी। अगर फिर भी गबन ना हो सके तो वच्छी को सेल कर दिया जाता है कसाई के वाले, और अगर गाय फिर भी गबन ना हो तो फिर उसके दूध को देखा जाता है। अगर वो दूध अच्छा दे रही है तो हम वच्छे से लगवाते जाते हैं। अगर वो देखा कि दूध पे एक खास लिमिट से नीचे आ गई, अपना खर्चा पूरा नहीं कर रही, कलिंग में डाल देते हैं, उसको कसाई के वाले कर देते हैं। फिर ये नहीं सोचना कि ये बहुत अच्छी है, इसकी नानी बहुत अच्छी है, इसकी दादी पर नानी, लक्कड़ नानी बहुत अच्छी है। नहीं, फार्म प्रोफेशनल अंदाज से चलाएंगे चलेगा। अगर आपके पास फार्म पे नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स की तादाद बढ़ती गई तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आपके प्रोडक्टिव जानवर जो हैं नॉन प्रोडक्टिव जानवर्स का जो है पेट भरने में अपना नुकसान कर लेंगे। तो ये कुछ स्टेप मैंने आपको बताया, इनको आपने फॉलो करना है अगर आप वाकई चाहते हैं कि फार्म पे आपने ब्रीडिंग को पूरा करना है। हमारे पास अमूमी तौर पे ब्रीडिंग सीजन में तकरीबन 10 के करीब प्रोटोकॉल जो है लग जाते हैं, और इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है 80% से ऊपर प्रेगनेंसी आ जाती है। लास्ट ईयर हमारी प्रेगनेंसी थी 80 से 92%। मुख्तलिफ सेटअप्स में कहीं पे 92 थी, कहीं पे 88 थी, कहीं पे 85 थी। तो ये आपको स्टेप दे दिए हैं, इसको फॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब फरमाए। ये टिप्स को नोट कर लें, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि तमाम भाई जो फार्मिंग कर रहे हैं उन तक ये कीमती मालूमात पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।